केमिकल रिएक्शंस में बेटा हमने फर्स्ट किया था केमिकल रिएक्शंस में इसके जिसमें इथेरियल ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा था। अब हम वो वाले रिएक्शंस देखेंगे बेटा, देखो जिसमें ना ये वाली बॉन्ड बनेगी। तो देखो ये हमारा क्या है, ROR, ये हमारा ईथर है। इसमें हम कोई भी हैलोजन एसिड डालेंगे, जैसे हमने मान लो डाला HI, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा क्या होगा, एक पर तो हमारा जाएगा, देखो ये ऑक्सीजन है, ये इस बॉन्ड को तोड़ा या इसको तोड़ा, अगर दोनों R सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। अब एक पर तो हमारा क्या चला जाएगा, देखो बेटा भाई सीधी सी बात है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो H हमारा पॉजिटिव पार्ट है तो वो नेगेटिव पर भी जाएगा, यस मैम, ठीक है। तो ये H हमारा इस पर चला जाएगा। अरे बेटा बात समझ में, तो यहाँ पर हमारा देखो क्या बनेगा, एक तो बनेगा अल्कोहल और एक हमारी बन जाएगी हेलोजन, एक हमारी बन एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना बेटा। देखो अगर हम क्या करेंगे, ईथर में अगर HI डालेंगे, हेलोजन एसिड डालेंगे, तो एक हमें अल्कोहल मिलेगा, एक हमें हेलोजन मिलेगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, जो इससे पहले हमारे सिलेबस में हुआ है वही दोनों बनेंगे। ईथर से पहले अल्कोहल हुए, अल्कोहल से पहले हेलोजन, तो एक अल्कोहल बनेगा और एक हेलोजन बनेगा, ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, अब अगर ये R हमारे डिफरेंट, ठीक है ना, देखो ये रिएक्शन कितनी बार आया हुआ है, कई बार। देखो इस तरीके से कि अगर यहाँ पर हो हमारा OCH, ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया HI, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा बेटा देखो क्या होता है कि जो बड़ा R होता है वो अल्कोहल में जाता है और जो छोटा R है वो हमारा एल्काइल हैलाइड में जाता है, ठीक है। उसको भी हम मैकेनिज्म से समझ सकते हैं, छोटा सा मैकेनिज्म। तो बड़े R को हमेशा किस में रखोगे, एल्कोहल में रखोगे, फिनॉल बनेगा, और छोटे R को हम किस में रखेंगे, उससे एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, हेलोजन। उल्टा नहीं बनेगा, मतलब ये रूट फॉलो होगा। मैं कहूँ कि भाई ऐसे बनने लग जाए हमारा कि इससे तो हमारा बन जाए एल्काइल हैलाइड और इससे बन जाए हमारा अल्कोहल, तो ये वाला नहीं, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है बेटा बात, क्योंकि इसमें छोटा सा मैकेनिज्म होता है। क्योंकि देखो ये थोड़ा सा स्लाइड हमारा, देखो इसमें अगर देखो हम थोड़ा सा इसको हीटिंग करके कर रहे हैं, तो पहले हीटिंग में HI बॉन्ड हमारी टूटेगी, फिर मिक्स करेंगे। तो देखो बेटा इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि इसको देखो मैं हटाऊं, तो यहाँ पर हमारा इसका छोटा सा मैकेनिज्म उससे अगर हम समझें, तो देखो ये ROR होता है, ठीक है। अब जो हमारा HI था, कुछ लेना है बेटा, चुपचाप आके ले जाओ, कर ले जाओ। तो देखो बेटा इसमें जैसे ये हमारा HI था, ठीक है, तो सबसे पहले इसके पास जो क्या है, लोन पेयर है, तो इसका ये जो पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, पहले ये इसके साथ क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू। तो देखो बेटा पहले यहाँ पर हमारा ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, ये पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। और ये I नेगेटिव निकल गया। अब सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, इसी को हम आगे देख रहे हैं। अब ये I नेगेटिव तो ऐसे तो खाली नहीं बैठेगा, ना ही ऑक्सीजन इतनी देर तक पॉजिटिव चार्ज को रखकर चलेगा। तो अब ये I नेगेटिव इनमें से किसी एक R के साथ बॉन्ड बनाएगा। भाई H के साथ तो उसके भी ऑलरेडी ही थी, ठीक है, तो वो कार्बन को पकड़ेगा, इसमें कार्बन है। अब तुम खुद सोचो, इस I नेगेटिव के लिए उस कार्बन पर अटैक करना ज्यादा इजियर होगा जो छोटा होगा। जो बड़ा होगा अगर वो उस पे जाएगा तो उसको ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस झेलनी पड़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर में एंटर करना पड़ेगा। तो दिस I नेगेटिव ऑलवेज अटैक ऑन स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो जो भी छोटा एल्काइल ग्रुप होगा, मान लो ये है, ठीक है, तो वो छोटे R ग्रुप से साथ ही आकर बॉन्ड बनाएगा और बड़ा R किसमें निकल जाएगा, एल्कोहल के बॉन्ड में निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको R डैश कह लें और R डैश को अगर हम माने कि R डैश हमारा क्या है, एक तरीके से लार्जर ग्रुप है, ठीक है। तो लार्जर ग्रुप हमारा किसमें जाएगा, वो एल्कोहल बनाने में यूज हो जाएगा। तो ये बड़े से हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, और छोटे से हमें एल्काइल मिलेगा, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का हम ध्यान रखेंगे कि भाई इस रिएक्शन में
हमारा क्या होगा बेटा कि एक अल्कोहल बनेगा और एक हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है बेटा, क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये हमने इसका सेकंड देखा। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था कि जिसमें हमारी OR बॉन्ड टूटी है। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में एक अल्कोहल मिला है और एक हेलो एल्केन मिला है। इस रिएक्शन को ना हम बेटा ऐसे एस्टिमेशन में भी यूज करते हैं कि मान लो हमें क्या करना होता है कि इस रिएक्शन में अगर हमें ऐसे करने हो कि देखो बेटा, जैसे ये हमारे मिथॉक्सी इथॉक्सी ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे R ग्रुप के, एक तरीके से नंबर ऑफ हम मौलिक नंबर हम एक तरीके से मिथॉक्सी और इथॉक्सी ग्रुप्स को एस्टिमेट करने में भी हम इस रिएक्शन को यूज कर लेते हैं, क्योंकि R भी तो आ रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा ऐसे स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करना होता है, पूरा स्ट्रक्चर निकालना होता है कि इसमें क्या था, फिर नेक्स्ट क्या था, फिर नेक्स्ट क्या था। ठीक है, तो ऐसे वालों में ना हमारा ये सिंपल एक रिएक्शन होता है, तो हम बड़े आराम से R एकदम अलग होकर आ जाते हैं। तो हम आराम से इसमें हम देख लेते हैं कि मिथॉक्सी ग्रुप है कि इथॉक्सी है और कितने मिथॉक्सी या कितने इथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो उसको जैसल मेथड कहते हैं, विच इज ठीक है, जैसल मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एल्कोक्सी ग्रुप्स, मिथॉक्सी एंड इथॉक्सी ग्रुप्स। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर सैंपल। अरे बेटा बात समझ में? तो ये हमने सेकंड कैटेगरी का पहला रिएक्शन किया। सेकंड अब हम करने जा रहे हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, H2SO4 के साथ देखो बेटा क्या होगा, जब हम H2SO4 के साथ इसको करेंगे तो इसमें हमारा सिंपल क्या निकल जाएगा कि यहाँ पर हमें सीधा ही अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि एसिड आ जाएगा बेटा उसके साथ। मतलब एसिड के हेल्प से हम इसकी क्या करा देंगे, हाइड्रेशन करा देंगे। तो देखो बेटा ईथर में ये हमने ईथर से प्रिपेयर करने में हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी इसको किया। ये देखो बेटा जैसे ये हमारा क्या है, ईथर है, और इसमें क्या डाला हमने, वाटर। तो एक H ले लेगा और एक OH ले लेगा। मान लो ये बॉन्ड टूटी तो ये तो H को ले लेगा और ये OH ले लेगा, तो दोनों से हमें क्या मिलेंगे, अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से ईथर्स की हम हाइड्रेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो ये इसकी प्रिपरेशन का था। ऐसे ही PCl5 के साथ भी हम देख सकते हैं, ये वही रिएक्शन है जो अभी मैं एक तुम्हें मैं बता रही थी ना कि वो ईथर से ही बना हुआ है। तो अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, PCl5 डाल दूं, तो PCl5 एक अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, ये हमने P ब्लॉक में भी देखा था। ठीक है, जो आप सिलेबस में से तो इसमें हमारा देखो बेटा ये वाले जो H है ना, ये H हमारे किससे रिप्लेस हो जाएंगे, Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये जब हमारा Cl से रिप्लेस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर देखो इसी का ही क्लोरो डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, जो हमारी OR बॉन्ड होती है ना, उसी से ही निकला हुआ रिएक्शन है। तो ये हमारे वो सारे रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है, वो भी तो निकलेगा POCl। हाँ, वो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बन जाएंगे, उनको भी हम देख सकते हैं। मेन रिएक्टेंट की फॉर्म में कर रहे थे, तो इसलिए POCl को भी हम निकाल देंगे और एक हमारा ठीक है, वही वैसा ही कंप्लीट रिएक्शन है। तो ये हमारे वो सारे थे जिसमें कि हमारी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटी थी। अब हम लास्ट कैटेगरी के इसके रिएक्शन पर चलेंगे, जिसमें कि ईथर हमारा पूरा पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, द होल मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटेड। तो इसमें पहला तो ना एक्चुअल में ईथर की को रखने का ही होता है कि ईथर को जब हम स्टोर करते हैं। ठीक है, चलो इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।